सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की पूरी जिंदगी का नक्शा उनकी अपनी ही हथेली में छिपा हो? जी हाँ, यही वादा है उस प्राचीन भाषा का जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, हस्तरेखा शास्त्र। अब देखिए, कुछ लोग तो इसे बस एक अंधविश्वास मानकर सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि हमारे हाथ असल में हमारी कहानी सुनाते हैं, कि हम कौन हैं और हमारी मंजिल क्या है। तो आज चलिए हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की एक कोशिश करते हैं। और इस दिलचस्प सफर में हमारा गाइड कौन होगा? एक बहुत ही खास किताब, जिसे लिखा है उस शख्स ने जो कभी राजाओं और दुनिया की मशहूर हस्तियों का भविष्य पढ़ा करते थे। उनका नाम है कीरो। पता है, उनकी इस किताब को कई लोग हस्तरेखा शास्त्र की बाइबल तक कहते हैं। तो आज हम इसी किताब के कुछ राज जानने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस प्राचीन भाषा के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि हाथ का आकार हमारे चरित्र के बारे में क्या बताता है। इसके बाद हम अपनी हथेली की मुख्य रेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, उन पर्वतों के बारे में भी बात करेंगे जो हमारे स्वभाव पर असर डालते हैं। और आखिर में इन सब को जोड़कर हम देखेंगे कि क्या ये वाकई हमारी जिंदगी का नक्शा है। अच्छा, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है ना? हस्तरेखा शास्त्र में भी ठीक ऐसा ही है। इसके दो बुनियादी हिस्से हैं, मतलब हाथ को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। इसे ऐसे समझिए कि रोगनमी मतलब हाथ के आकार का अध्ययन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी किताब का कवर देखना। कवर देखकर हमें किताब के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। और किरोमैंसी यानी रेखाओं का अध्ययन, ये है उस किताब के अंदर के पन्नों को पढ़ना जहां असली कहानी छिपी होती है। कीरो कहते थे कि इन दोनों को समझे बिना आप पूरी कहानी कभी नहीं समझ सकते। तो चलिए सबसे पहले किताब का कवर देखते हैं। मतलब एक भी रेखा को देखने से पहले ये जानते हैं कि हमारे हाथ का आकार ही हमारे बारे में क्या कुछ बता सकता है। तो शुरू करते हैं कीरोग्नोमी से। कीरों के हिसाब से हाथ 7 तरह के होते हैं। आप इन्हें एक स्केल की तरह समझ सकते हैं। एक छोर पर है निम्न श्रेणी का हाथ, जो बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट से जुड़ा है। और दूसरे छोर पर है अत्यंत नुकीला या साइकिक हाथ, जो कहते हैं कि दूसरी दुनिया से जुड़ा होता है। और हर तरह का हाथ एक अलग ही स्वभाव की तरफ इशारा करता है। यहाँ देखिए, बाईं तरफ जो निम्न श्रेणी का हाथ है वो कितना खुरदुरा और कह सकते हैं अविकसित सा लग रहा है। वहीं दाईं ओर का साइकिक हाथ कितना नाजुक और तराशा हुआ है। कीरों का मानना था कि ये जो दिखने में फर्क है ना, ये सीधे सीधे किसी इंसान के स्वभाव और उसकी काबिलियत के फर्क को भी दिखाता है। मतलब कीरों के मुताबिक निम्न श्रेणी हाथ वाला इंसान अपनी सहज प्रवृत्तियों पर जीता है। एक जमीनी इंसान जिसके पास सपनों के लिए शायद ज्यादा वक्त नहीं होता। और ठीक इसके उलट साइकिक हाथ वाला इंसान एक सपने देखने वाला, एक आइडियलिस्ट होता है। वो अनदेखी दुनिया से इतना जुड़ा होता है कि अक्सर उसे रोजमर्रा की दुनिया की सच्चाई से निपटना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हमने किताब का कवर तो देख लिया, मतलब हाथ का आकार समझ लिया। अब बारी है अंदर के पन्ने पलटने की। चलिए अब इन रेखाओं की दुनिया में चलते हैं, वो लकीरें जो हथेली पर जिंदगी का रास्ता बनाती हैं। देखिए, पहली नजर में तो ये बस लकीरों का एक जाल ही लगता है ना? लेकिन कीरों के लिए ये एक पूरा नक्शा था। हर एक रेखा जीवन के एक अलग पहलू की कहानी कहती है, हमारी सेहत, हमारा दिमाग, हमारा दिल, सबके बारे में। और भले ही ये नक्शा काफी बड़ा और उलझा हुआ लगे, लेकिन हर हाथ पढ़ने वाला शुरुआत 3 सुपर हाईवेज से करता है। ये 3 रेखाएं किसी भी रीडिंग का बेस होती हैं: जीवन रेखा, शीश रेखा और हृदय रेखा। और यहीं पर आता है हस्तरेखा शास्त्र का सबसे बड़ा मिथक। नहीं, जीवन रेखा आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ना अपने फोन की बैटरी इंडिकेटर की तरह समझिए। एक लंबी साफ सुथरी रेखा का मतलब है फुल बैटरी, यानी भरपूर जीवनी शक्ति। और अगर रेखा कमजोर या टूटी हुई है तो शायद ये एक सिग्नल है कि आपको रिचार्ज करने की जरूरत है। तो कीरो कहते हैं कि ऐसी मजबूत जीवन रेखा वाला इंसान न सिर्फ अच्छी सेहत वाला होता है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी ताकत होती है जिससे वो जिंदगी में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को ज्यादा आसानी से पार कर लेता है। अच्छा, अगर रेखाएं हमारी हथेली के नक्शे की नदियां हैं तो पर्वत क्या हैं? पर्वत हैं इस नक्शे की जमीन, मतलब पहाड़ियां और घाटियां जो इस पूरे लैंडस्केप को एक गहराई देती हैं। ये रीडिंग में एक और बहुत जरूरी लेयर जोड़ते हैं। और पता है, यहीं आकर हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष से मिलता है। हमारी उंगलियों के नीचे ये जो उभरे हुए हिस्से होते हैं ना, इन्हें ही पर्वत कहते हैं। हर एक का नाम एक ग्रह पर है।
और ऐसा माना जाता है कि ये उस ग्रह की एनर्जी को हमारे अंदर लाता है। तो अगर कोई पर्वत ज्यादा उभरा हुआ है, मतलब उस ग्रह के गुण उस इंसान में ज्यादा मजबूत हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी की पहली उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत काफी मजबूत और उभरा हुआ है, तो कीरो के हिसाब से वो इंसान एक नेचुरल लीडर हो सकता है जिसमें बहुत एम्बिशन हो। वहीं अगर अंगूठे के बेस पर शुक्र पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो वो इंसान काफी भावुक और प्यार करने वाला होगा। तो ये पर्वत दिखाते हैं कि कौन सी ग्रह वाली एनर्जी किसी के चरित्र पर ज्यादा हावी है। तो हमने हाथ का आकार देखा, रेखाओं के रास्तों को समझा और पर्वतों के बारे में भी जाना। अब सवाल यह है कि जब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या ये सच में हमारी जिंदगी का एक नक्शा है? सदियों पहले अरस्तु ने एक बात कही थी कि हाथ हमारे पूरे शरीर का एक एक्टिव एजेंट है, और हस्तरेखा शास्त्र का पूरा आइडिया इसी बात पर टिका है कि हमारे हाथ सिर्फ काम करने के औजार नहीं हैं, वो तो हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, उसका एक बाहरी आईना है। इसीलिए कीरो कहते हैं कि ये कोई एक निशान देखकर भविष्य बताने का खेल नहीं है। ये तो हाथ के हर हिस्से, आकार, रेखाएं, पर्वत, सबको मिलाकर किया जाने वाला एक पूरा एनालिसिस है। ये सब मिलकर एक इंसान के चरित्र, उसकी आदतों और उसकी क्षमताओं की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। क्या हमारा हाथ किस्मत की लिखी एक ऐसी कहानी है जिसे बदला नहीं जा सकता, या फिर ये एक जिंदा आईना है जो हमारे बदलने, सीखने और अपने रास्ते खुद बनाने के साथ साथ बदलता रहता है? क्या पता इसका जवाब हाथ में नहीं बल्कि हमारे ही अंदर हो।